Good morning, students. Today I will start about the next topic of the first chapter of class 9 chemistry, and the topic is about the interconversion of state of matter. In the previous video, we have discussed about the state of the solid, liquid, and the gases. Now we discuss about the how can interconvert of the different states. मतलब किसी स्टेट को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड से गैस की कंडीशन में जा रहे हैं तो क्या कंडीशंस वहां पे होती हैं, उन टर्म्स को हम क्या यूज करते हैं. तो फर्स्ट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड. अगर सॉलिड है, सॉलिड की जो कंडीशंस मैंने पढ़ी थी, बताई थी आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड. अब सॉलिड की जो कंडीशंस थी, अगर आपने वीडियो देखा था तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या थी, क्या फिर लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या थी, या फिर गैस की प्रॉपर्टीज क्या थी, जो मैंने आपको डिस्कस किया ऑलरेडी. कि सॉलिड की जो कंडीशंस थी वो क्या कंडीशंस आपकी हैं इसमें. फर्स्ट अबाउट द सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है काफी लेस होता है आपका. तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग की, कि तो मेल्ट कर रहा है सॉलिड की बात हम कर रहे हैं इसमें कि व्हेन द सॉलिड कैन बी हीटेड, अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सॉलिड को हम, तो सॉलिड कैन चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट. लिक्विड फॉर्म में सॉलिड जो होते हैं वो चेंज होते हैं आपके. अब लिक्विड फॉर्म में सॉलिड चेंज हो रहे हैं तो क्या क्या चीज कंडीशन यहां पे क्रिएट कर रही है. फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं आपके. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कंडीशन जो होगी वो काफी स्ट्रांग होगी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं काफी लेस होते हैं. अगर उनको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ द हीट कंडीशंस और एक सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो आपके ब्रेक करते हैं आपके. जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं, देन इट कैन इंक्रीज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होंगे वो क्या करेंगे आपके, इंक्रीज करेंगे, एंड आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ दैट कंडीशंस इट कैन चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट. वो धीरे धीरे स्पेस चेंज होते हैं उसमें. इट कैन बी इंक्रीज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ये कंडीशंस फॉर्म होती हैं, इट कैन बी चेंज टू लिक्विड स्टेट जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं. अब यहाँ पे मेन कंडीशंस क्या होती हैं. वन इज व्हाट द मेल्टिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म मैंने डिस्कस किया आपसे व्हाट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए. अगर हम इस प्रेजेंट कंडीशन में आप प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होगी वो डिफरेंट है. अगर माउंटेन एरिया में जा रहे हैं तो वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होगी वो अलग होती है आपकी. तो लैंड कंडीशन में या माउंटेन या हिली एरियाज की बात हम करेंगे तो दोनों जगहों पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है वो अलग होती हैं. तो यहाँ पे किसी भी स्टेट को अगर हम चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं या फिर लिक्विड से गैस या वेपर कंडीशन की बात करेंगे, इन दोनों कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन शो करते हैं आपके. तो यहाँ पे पहली कंडीशन है कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट. इसको हम बात क्या करें, मेल्टिंग की बात करते हैं कि सॉलिड को अगर हीट कर रहे हैं और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहे हैं एट द सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उस टर्म को हम नाम देते हैं मेल्टिंग कहते हैं. और जिस पॉइंट पे या जिस टेंपरेचर पे अगर कोई सॉलिड जो हो रहे हैं वो लिक्विड कंडीशन में चेंज हो रहे हैं एट द फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उस टर्म को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं. तो एक टर्म यहाँ पे क्लियर है कि व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द एनी सॉलिड कैन चेंज लिक्विड स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब वो ऐसा फिक्स टेम्परेचर जहां पे कोई सॉलिड जो होगा वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेगा एट द फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हम करेंगे वहां पे. दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट. उस टर्म को बेसिकली नाम देते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट की बात हम करते हैं. अब किसी सॉलिड की बात हम करें कि मेल्टिंग पॉइंट की बात हम कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि आखिर क्या मेन कंडीशंस होती हैं कि आखिर किसी सॉलिड्स की हम हीट की बात कर रहे हैं तो आखिर हीट को उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, क्यों कंडीशंस है. इससे दो चीजें ऑब्जर्व होती हैं यहाँ पे. फर्स्ट अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. जो मॉलिक्यूल्स को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं अब उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनके बीच की काइनेटिक कंडीशन जो होती है वो भी इंक्रीज करती है यहाँ पे. अब इंक्रीज करेंगे उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ब्रेक करता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो ब्रेक करेंगे एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगे वो इंक्रीज करेंगे.
जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करेंगे, उनके बीच के बॉन्ड जो होंगे ब्रेक करेंगे सॉलिड्स के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं आपके, उस कंडीशन कारण से जो सॉलिड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके। उससे हम नेचर ऑफ सब्सटेंस में डिस्कस करते हैं। फिर कोई सब्सटेंस हमारा कितना प्योर कंडीशंस में है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस का अपने फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंप्योरिटीज होगी सॉलिड के अंदर, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट कंडीशन जो होगी वो चेंज होगी। अब उसी कंडीशन की बात आगे हम करते हैं। अगर लिक्विड से हम गैसेस में जाएंगे, अगर कोई लिक्विड है जिसमें कोई इंप्योरिटी मिक्सअप होगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, इससे एक बहुत कंडीशन क्लियर होती है कि उसमें प्योरिटी कितनी है, कि जो सब्सटेंस जितना प्योर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो भी फिक्स्ड होते हैं यहाँ पे, उसमें कोई कंडीशन जो होती है वेरिएबल कंडीशन जो नहीं होती है। तो पहले टाइम यहाँ डिस्कस किया हमने कि व्हाट अबाउट द मेल्टिंग कंडीशंस। फिर अगर हम लिक्विड से जाते हैं इसमें गैस कंडीशंस बता रहे हैं आपको, तो लिक्विड से गैस के हम जा रहे हैं, तो लिक्विड की कंडीशंस क्या होंगी, लिक्विड्स को भी हम हीट करेंगे। हम अगर लिक्विड को हीट करेंगे हम तो किसमें कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। मतलब उनके बीच में जो बॉन्डिंग कंडीशन थी, क्योंकि यहाँ जो लिक्विड में बॉन्डिंग कंडीशंस थी वो बॉन्डिंग और वीक होगी, उनके बीच के बॉन्डेड जो होंगे और ब्रेक करे जाएंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो इंक्रीज करता जाएगा इन द केस ऑफ द गैसेस। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होंगे ये इंक्रीज करेंगे, इट मींस क्या है इसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हो रहे हैं वो उसमें वीक होते जा रहे हैं, वो इजीली ब्रेक करते जाएंगे आपके उस कंडीशंस में, और जिससे लिक्विड जो होंगे वो गैस कंडीशन में आपके चेंज होंगे। अब लिक्विड से गैसेस कंडीशन जो होती हैं उसमें हम कुछ टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अबाउट द बॉइलिंग कंडीशंस की बात होती है, या वेपोराइजेशन कंडीशन जो होती है वो यूज करते हैं। वहां पे टर्म यूज करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ पे हमने सॉलिड से लिक्विड की बात की कि अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है एट द फिक्स्ड टेंपरेचर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। सेम कंडीशन वहां पे गैसेस के भी आपकी, अगर किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन जो है वो इंक्रीजिंग ऑफ टेंपरेचर के बेस पर होती हैं आपकी, कि अगर सॉलिड से हम लिक्विड की तरफ जा रहे हैं या लिक्विड से हम गैसेस की तरफ या वेपर की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम किसी भी कंडीशन में टेंपरेचर को राइज कर रहे हैं। अगर टेंपरेचर को हम राइज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो धीरे-धीरे क्या होगा, ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, आपके वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगे, उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देन इट कैन चेंज देयर स्टेट। वो स्टेट को क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे टर्म मिलता है दैट इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट, गैस स्टेट। बात हम करें यहाँ पे तो एक टर्म मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कंडीशंस क्या है कि व्हेन एनी लिक्विड चेंज इनटू गैसेस और द वेपर स्टेट एट द फिक्स्ड टेंपरेचर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हम करेंगे। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। क्या किसी लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, हीटिंग करने के बाद से एट फिक्स्ड टेंपरेचर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वेपर कंडीशन में गैस कंडीशन में जो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके, उस टर्म को हम नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो दो टर्म्स यहां पे क्लियर हुआ आपके, वन इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड अदर इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे अगर हम फिर इसी कंडीशन की बात करें कि गैसेस से वापस हम किस में आए, लिक्विड में आए, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया कि हीट प्रोवाइड की हमने कि सॉलिड से हम लिक्विड जाते हैं, लिक्विड से हम गैसेस जाते हैं। तो यहाँ पे टर्म हमने क्या बता दिया आपको कि आखिर वो सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मेल्टिंग में हमने सिग्निफिकेंस की बात डिस्कस की थी हमने कि सिग्निफिकेंस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका। सेम कंडीशन में हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है आपका। दो चीजें यहाँ पे है कि व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो इंक्रीज करेंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि वो सब्सटेंस ऑफ लिक्विड जो हमारा है वो कितना प्योर है। अगर प्योर कंडीशन वहां पे होगी तो उसके मेल्टिंग पॉइंट कंडीशन जो होगी या बॉइलिंग पॉइंट कंडीशन जो होगी वो फिक्स्ड होगी आपकी। अगर वहां पे कोई इम्प्योरिटीज कंडीशन होती है, उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर की कंडीशंस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री है। अगर उस वाटर के अंदर कोई इम्प्योरिटीज मिला दिया, सॉल्ट मिला दे, कोई और कंडीशन वहां मिक्स अप कर दे, देन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी द चेंज।
तो यहाँ पे एक कंडीशन का कोई सब्सटेंस जितना प्योर है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स्ड होगा। अगर उसमें कोई इंप्यूरिटीज मिक्सअप हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल चेंज। फिर अगले टर्म की बात करें हम कि गैसेस से अगर हम लिक्विड की बात करें हम, मतलब हमने क्या किया, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन हो रही है, वन इज अबाउट द कंडेंसेशन, कंडेंस कर रहे हैं उसको, मतलब उसको हम ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, अब ठंडा करेंगे तो कंडीशन क्या हो रही है उसके अंदर, मतलब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उस कंडीशन में वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएंगे आपके, घट जाएंगे। आपके मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन पावर जो होगा वो इंक्रीज करने लगेगा आपका। अब ये जो कंडीशंस होगी, दैट कंडीशन इज अबाउट द कंडेंसेशन, मतलब गैसेस से लिक्विड की तरफ अगर आ रहे हैं तो किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा। इट शो द टाइम ऑफ द कंडेंसेशन, जहां पे गैसेस मॉलिक्यूल्स का टेंपरेचर जो होता है वो डाउन करते हैं। अब डाउन करेंगे वहां पे, और प्रेशर जो होता है उसको हम इंक्रीज करते हैं। After decreasing of the temperature and increasing of the pressure, any gases can convert into the liquid state. ये टर्म यहाँ पे क्लियर है कि गैस से हम लिक्विड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे आप कि कंडेंसेशन टर्म क्या होते हैं आपके। सेम टर्म में मेल्टिंग पॉइंट आप बताएंगे मुझे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं आपके, कंडेंसेशन क्या होते हैं, एंड नेक्स्ट अबाउट द फ्रीजिंग कंडीशंस क्या होती हैं। कि अगर किसी लिक्विड को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिक्विड की कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो एज कंपेयर टू सॉलिड क्या था, थोड़े ज्यादा थे आपके, क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते बहुत नेग्लिजिबल होते हैं आपके, उनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होते हैं आपके। अगर उससे कंपेयर करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा एज कंपेयर टू सॉलिड जो होंगे वो स्लाइटली क्या होते हैं, मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं आपके। तो अगर वहां पे भी हम लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करें, सॉलिड में कन्वर्ट करें, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द फ्रीजिंग। जो टर्म वहां पे यूज करते हैं उस टर्म को हम नाम देते हैं फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग में भी क्या होगा कि इस कंडीशन में यहाँ पर टेंपरेचर हम क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। जब टेंपरेचर हम डाउन करेंगे तो बहुत अच्छी फिनोमेना वहां पे शो होती है कि मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, वहां पे कंडीशन क्या होगी कि काइनेटिक एनर्जी पहले लो होती है। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की लो होती है, उनके वाइब्रेशन जो होते हैं लो होते हैं, तो धीरे धीरे जब प्रेशर्स वहां पे इंक्रीज होंगे आपके, देन इस कंडीशंस में आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका अट्रैक्शन पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा आपका, देन द लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार टर्म्स क्लियर हुए। फर्स्ट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट क्या था आपका कि सॉलिड से लिक्विड की बात करें एट द फिक्स्ड टेंपरेचर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या नाम देंगे, मेल्टिंग की बात करेंगे। उसी टर्म में अगर हम लिक्विड से किस में जा रहे हैं, गैस पे जाते हैं, तो वहां पे टर्म यूज करते हैं दैट इज अबाउट द वेपराइजेशन की बात कर सकते हैं, क्या बॉइलिंग की बात कर सकते हैं। वहां पे हम उसी कंडीशन में अगर गैस से वापस फिर हम लिक्विड में आ रहे हैं तो वो कंडीशन क्या होगी, दैट इज अबाउट द कंडेंसेशन की बात करेंगे वहां पे। और लिक्विड से वापस फिर हम किस में आ रहे हैं, सॉलिड में आ रहे हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द फ्रीजिंग। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही थी यहाँ पे, वन अबाउट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। और दोनों चीजें जो होती हैं वो दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे हम तो प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर वहां पे क्या हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा आपका। तो ये तो कुछ टर्म थे आपके। अगर हम सीधे गैस से लिक्विड या सॉलिड से, गैस से हम सॉलिड पहुंच जाएं और सॉलिड से सीधे गैस में पहुंच जाएं तो वहां पे टर्म्स क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। वहां पे टर्म क्या कहना है, किसी सॉलिड से अचानक हम पहुंच जाते हैं गैस कंडीशन में, कि अगर हम सॉलिड से पहुंच जाते हैं गैस कंडीशन में तो उस टर्म को हम क्या नाम देंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होते हैं आपके, व्हाट अबाउट द सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं, आफ्टर हीटिंग ऑफ दैट सॉलिड सब्सटेंस it can be convert directly into the vapor state, मतलब बीच में लिक्विड स्टेट जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते इसके अंदर। अगर उस कंडीशन में सॉलिड जो होंगे वो डायरेक्टली आपके वेपर कंडीशन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उस टर्म को बेसिकली हम नाम देते हैं
सब्लिमेशन कहते हैं आपके। और अगेन अगर हम उस गैस को फिर वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में लिक्विड स्टेट जो होती है वहां पे ऑब्जर्व नहीं होती है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है आपके कि सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं और अगेन किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं आपके, डायरेक्टली वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं आपके, या फिर गैस को हम कंडेंस कर दे रहे हैं आपके, तो सीधे कंडीशन क्या फॉर्म हो जा रही है आपकी कूल करने के बाद से वो सीधे सॉलिड में पहुंच जा रहा है आपके। उस टर्म को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के एग्जांपल्स की बात करें हम, दैट इज अबाउट द नेपथलीन बॉल जो आपने बहुत कॉमन ऑब्जर्व किए होंगे, या फिर ड्राई आइस, क्योंकि सॉलिड CO2 की बात हम करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सॉलिड फॉर्म में, इट कैन फॉर्म द ड्राई आइस। इट आल्सो एग्जांपल फॉर द दैट इज अबाउट द सब्लिमेशन सब्सटेंस। फिर कैम्फर जो होते हैं घरों में, अगर हम बात करें वन इज अबाउट द कैम्फर कंडीशन की बात करें वहां पे, तो कैम्फर जो होंगे वो भी क्या सकते हैं आपके, वो कैम्फर की कंडीशंस होती हैं, इट कैन शो अबाउट द सब्लिमेशन कंडीशन जो होगी वो आपको शो करती हैं। नेक्स्ट टेस्ट में क्या क्या टर्म्स आपके होते हैं, ओके। सब्लिमेशन डिस्कस किया मैंने आपसे कि सब्लिमेशन कंडीशंस क्या है, कि किसी सॉलिड्स को हम हीट कर रहे हैं देन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस कंडीशंस। एग्जांपल्स की बात मैंने की, वन अबाउट द ड्राई आइस की बात की हमने, कैम्फर की बात हमने की इसमें आपसे, फिर कंडीशन आयोडीन की बात हमने की, इसमें आयोडीन भी होते हैं आपके एग्जांपल्स में सब्लिमेशन सब्सटेंस में, फिर अमोनियम क्लोराइड जो होते हैं वो भी एग्जांपल्स आपके सब्लाइम सब्सटेंस के एग्जांपल होंगे आपके। अब ये सारे फैक्टर जो थे वो डिपेंड करते थे टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे, आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर सॉलिड जो थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे और लिक्विड जो थे गैस कंडीशन में कन्वर्ट हो रहे थे आपके। वापस फिर अगर हम टेम्परेचर और चेंज कर रहे थे, कोई कूल कर रहे थे वहाँ कंडीशंस, टेम्परेचर वहाँ लो कर रहे थे, तो गैसेस जो थी वो लिक्विड में आ रही थी और लिक्विड जो थे वो सॉलिड कंडीशंस में आपके आ रहे थे। इस सारी कंडीशन में कुछ स्केल्स की डिस्कस हम करेंगे कि तो व्हाट अबाउट द डिफरेंट स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर, जहां पे हम यूज करेंगे डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड द फ़ारेनहाइट स्केल्स की बात करेंगे यहाँ पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होगी या जो SI टेम्परेचर्स होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द केल्विन फॉर्म जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसको बेसिकली हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होते हैं वो भी कहते हैं इसको हम। अगर इनमें रिलेशन की बात हम करें, क्योंकि इसमें और भी टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आपसे केल्विन की डिस्कस करेंगे, सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की बात हम करेंगे इसमें हम कि इनके रिलेशंस क्या होते हैं। जैसे केल्विन में केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस पर 273। अगर किसी डाटा को अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी दी गई है, अगर उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से, अगर उसको हम केल्विन कंडीशंस में लेके जा रहे हैं, तो वहां पे उस वैल्यूज में हम 273, क्योंकि ये डाटा जो होता है वो 273.15 दिया था, किसी बुक में 15 या 16 भी शो करते हैं आपके, पर हम फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं उससे इजी कंडीशंस में यूज करने के लिए हम ओनली यूज अबाउट 273 जो होता है वो यूज करते हैं। तो अगर किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज में हम 273 जो होते हैं वो ऐड करते हैं। सेम कंडीशन अगर हमें केल्विन कंडीशंस को डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना होता है तो वहां पे कंडीशंस क्या होंगी कि केल्विन का जो डाटा होगा उसी कंडीशन में क्या होगी, उसमें 273 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे हम। सेम कंडीशन फ़ारेनहाइट स्केल को भी यूज करते हैं आपके, पर हम बेसिकली जो कंडीशन की बात होगी मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन जो केल्विन या डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स की बात इस पे हम लेते हैं कि जो बेसिकली स्केल्स है जिनका यूज है आगे आपको इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे ये। फर्स्ट अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस है एक डाटा हम यूज करते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर है टेम्परेचर है सब्सटेंस का, अगर उसको हमें केल्विन स्केल पे कन्वर्ट करना होता है तो कंडीशंस क्या होती हैं आपकी। तो सेम फार्मूले का यूज करें हम तो केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए v is what the डिग्री सेल्सियस में 273 जो होगा वो ऐड करेंगे हम, तो वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं देन डाटा कम इज अबाउट 298। कंडीशन फॉर्म कितनी है 298
आंसर इज अबाउट 298 केल्विन जो होंगे वो फॉर्म होंगे आपके। उसी कंडीशन में अगर हमें, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी आपकी जहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया कि अगर कोई डाटा आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हो उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या कंडीशन वहां पे यूज करेंगे हम। फॉर्मूला क्या था आपका कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो डिग्री सेल्सियस में हम 273 क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। उसी कंडीशन में अगर हमारे केल्विन जो होंगे उसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस में तो क्या चीजें होंगी। अगर एक डाटा यहाँ पे इस्तेमाल करें हम 1 इज अबाउट 298 को दे दिया अगर हम कि 298 केल्विन अगर है तो 298 केल्विन को अगर हम कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस में तो क्या करेंगे, केल्विन की वैल्यू जो होगी उसमें 273 क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, देन गेट अबाउट द डिग्री सेल्सियस की बात वहां पे होगी 1 is about the 298 minus 273 अब वैल्यू क्या होगी आपकी, दैट इज अबाउट द 25 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितने हो जाएंगे इसमें 25 डिग्री सेल्सियस होंगे वो इसके आंसर आएंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके हम यूज कर सकते हैं। इसी कंडीशन में अगर डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो भी वहां पे यूज कर सकते हैं वहां पे वैल्यूज को। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी होती है इसमें, जैसे फ़ारेनहाइट जो है आपका, फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये तब वैल्यू यूज करते हैं जब कोई डाटा हमारा डिग्री सेल्सियस में हो और उसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है तो इस फॉर्मूले को वहां पे यूज करते हैं। पर अगर कंडीशंस आपकी चेंज हो, आपकी अगर वहां पे जो वैल्यू है वो आपके फ़ारेनहाइट में हो और उस पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे क्या यूज, वन इज अबाउट द डाटा जो चेंज होगा हमारा, जैसे डिग्री सेल्सियस है 5/9 दैट इज अबाउट द F-32 F-32 जो होगा वो यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ द फ़ारेनहाइट की जो कंडीशंस होती हैं, अगर उससे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। अब ये अलग अलग स्केल्स हैं जिन स्केल्स के बेस पर हम जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो कंप्लीट करेंगे हम। तो बेसिकली 3 स्केल डिस्कस करेंगे हम, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट की कंडीशंस वहां पे होंगी। अब यहाँ पे कन्वर्जन था, जो 2 फैक्टर हमने बहुत डिस्कस किया इसमें, वन अबाउट द टेम्परेचर की बात की हमने, अदर इज अबाउट द प्रेशर की बात हमने वहां पे की कि टेम्परेचर प्रेशर पे सारी चीजें कन्वर्ट थी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया कि सॉलिड से लिक्विड कंडीशन की बात हमने की, दैट इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट की बात हमने की वहां पे, लिक्विड से गैस की बात की, दैट इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन की बात हमने वहां पे की। तो गैसेस से लिक्विड की तरफ गए तो वहां पे जो कंडीशन फॉर्म थी वो क्या थी आपकी, दैट इज अबाउट द कंडेंसेशन की बात हमने की। फिर लिक्विड से हम सॉलिड की तरफ गए तो वो कंडीशन फॉर्म थी फ्रीजिंग की बात हुई। सॉलिड से वापस में किसमें गए, गैस में गए, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एग्जांपल दिया हमने। फिर डिफरेंट स्केल की बात हमने की, सेल्सियस, केल्विन एंड द फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल को बेसिकली हम ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज़ केल्विन इज अबाउट द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जो होती है, कंडीशन बात टेंपरेचर की बात हम करें वहां पे केल्विन स्केल जो होंगे उनको यूज करते हैं। अब केल्विन स्केल जो होते हैं इज आल्सो कॉल्ड अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर कहते हैं इसको, क्योंकि अगर इसमें जीरो की बात करें हम, अगर 0 डिग्री केल्विन की बात करें तो मतलब वैल्यू जो होगी वो पहुंच जाएगी आपकी -273 तक पहुंच जाएगी आपकी। अब इसमें नीचे कोई सब्सटेंस जो होते हैं वो जल्दी स्टेट में ऑब्जर्व नहीं होते हैं आपको। तो ये कंडीशन फॉर्म होती है किसमें, केल्विन में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। अगला टॉपिक हम लेते हैं, डिस्कस करते हैं लैटेंट हीट की बात करेंगे। वन इज अबाउट द लैटेंट हीट। हमने डिस्कस किया अभी आपसे डिफरेंट स्केल क्या है टेंपरेचर के, जहां हमने केल्विन डिस्कस किया आपसे, फ़ारेनहाइट के बारे में डिस्कस किया हमने, वहां डिग्री सेल्सियस के बारे में डिस्कस किया हमने वहां पे। अब अगली कंडीशन है लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट क्या होता है आपका, कि कभी-कभी किसी स्टेट को अगर हम चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से अगर हम लिक्विड की तरफ जा रहे हैं और लिक्विड से अगर हम गैस की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे जब टेंपरेचर इंक्रीज तो कर रहे हैं वहां पे, बट टेंपरेचर जो होते हैं वो एज अ कंडीशन ऑफ थर्मामीटर, क्योंकि हम किसी टेंपरेचर को मेजर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होंगे 2 कंडीशंस क्या आपके होते हैं जो है लैब में इस्तेमाल करते हैं, वन इज अबाउट द
कंडीशन ऑफ द लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो होते हैं वो यूज करेंगे हम इसमें। अब लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो यूज कर रहे हैं तो वहां पे टेम्परेचर कभी इंक्रीज होते ऑब्जर्व नहीं होते हैं। जैसे अगर किसी सॉलिड को आप हीट कर रहे हैं, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो काफी हाई होते हैं आपके, और प्रेशर फोर्स काफी ज्यादा होता है। अगर उनको आप हीट कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है, उनको हीट करने के बावजूद वहां पे टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो टेम्परेचर जो वो स्केल के ऊपर थर्मोमीटर के ऊपर ऑब्जर्व नहीं होते हैं, कि वो उनकी इंक्रीजिंग कंडीशन ऑब्जर्व नहीं होती है। उस टर्म को हम नाम देते हैं, दैट इज अबाउट द लैटेंट हीट की बात करते हैं, कि अमाउंट ऑफ मतलब कारण किसी मान लीजिए जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सटेंस को, ठीक है, उसके स्टेट को चेंज करने में जो आपने हीट प्रोवाइड की, बट वहां पे कंडीशन क्या है कि स्टेट तो आपका चेंज हो रहा है, बट वहां पे टेम्परेचर जो हो रहा है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। उस टर्म को बेसिकली नाम कह देते हैं दैट इज अबाउट द लैटेंट हीट। अब यहाँ पे सर्टेन अमाउंट की बात कर सकते हैं हम इसमें। अब जब हीट होगी, हीट की वैल्यू को हम यूज करते हैं किसमें, जूल में। जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे दैट इज अबाउट द जूल पे हम जो है हीट को इस्तेमाल करेंगे वहां पे। और जो लैटेंट हीट की जो वैल्यू होगी, मतलब किसी स्टेट को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो जो स्टेट का अमाउंट होगा उसकी बात हम करेंगे, वो किस में लेंगे, हम केजी में बात करेंगे उसमें। हम कल कोई 1 केजी सब्सटेंस आपका है, अगर उसके स्टेट को आप चेंज कर रहे हैं, स्टेट तो चेंज हो रहा है आपका, बट टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज नहीं हो रहा आपका, उस टर्म को हम नाम देते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट मींस होता है हिडन है, कि ऐसी छुपी हुई हीट होती है कि जहां पे सब्सटेंस को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट जो हो रही है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में तो इस्तेमाल हो रही है, बट ऑब्जर्व नहीं हो रही है। मतलब थर्मामीटर के तो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी हीट को ऑब्जर्व कैसे करते हैं कि कोई सब्सटेंस हमारा कितना गर्म है कितना ठंडा है, विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर। तो लैब में इस्तेमाल करते हैं कि सब्सटेंस के बारे में वो यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर किस यूज करते हैं कि थर्मामीटर से ऑब्जर्व करते हैं उसका टेंपरेचर कितना राइज हो रहा है, उससे ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी हीटिंग कंडीशंस क्या होगी। अगर सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं तो हीट करेंगे तो उनके बीच के बॉन्ड जो होंगे ब्रेक करेंगे आपको, बट उनके बीच की जो कंडीशन होगी, वो टेम्परेचर जो होते हैं वो ऑब्जर्व नहीं होते हैं। उस टर्म को नाम देते हैं लैटेंट हीट कहते हैं उसमें। अब लैटेंट हीट 2 टाइप से होते हैं, फ्यूजन की बात होगी और वेपराइजेशन की बात होगी। अगर किसी सॉलिड से हम लिक्विड जा रहे हैं, अगर सॉलिड सब्सटेंस को हम वहां पे हीट कर रहे हैं और सॉलिड सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो रहा है आपका, बट टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज ऑब्जर्व कंडीशन में आपको नहीं हो रही है। जैसे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री होता है आपका। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी 0 डिग्री होता है आपका। तो आखिर दोनों कंडीशन क्यों होती हैं, आखिर दोनों जगह टेम्परेचर सेम क्यों होता है आपका। तो आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो अप टू द कंडीशन ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन ये है कि उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जब तक उसके सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं कर जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस आइस मॉलिक्यूल्स को, आइस के पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आइस किस कंडीशन में, सॉलिड फॉर्म में, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग है। अगर जब तक वो सारे मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग हीट के फॉर्म में आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। तो वो कंडीशन फॉर्म होती है, दैट टर्म इज अबाउट द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन मतलब क्या है कि व्हेन द एनी सब्सटेंस, मतलब कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंजिंग ऑफ द सॉलिड लिक्विड स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द सर्टेन टेम्परेचर की बात वहां पे करें हम, तो उस टर्म को नाम दे रहे हैं कि जहां पे उसके स्टेट को तो हम चेंज कर रहे हैं, बट स्टेट चेंज हो रहा है आपका, बट टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज नहीं हुआ आपका। उस टर्म को नाम दे रहे हैं दैट इज टर्म ऑफ द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात हम वहां पे कर रहे हैं कि फॉर द कंडीशन ऑफ द चेंजिंग ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट। तो हमने एग्जांपल लिया आपसे कि आइस जो होते हैं, आइस की कंडीशंस क्या होती है आपके वहां पे कि अगर सॉलिड कंडीशन में इसको हम हीट कर रहे हैं, इसके फ्रीजिंग पॉइंट जो होंगे वो भी 0 डिग्री होंगे और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी आपका 0 डिग्री कंडीशन में हो रही है। तो आपकी 0 कंडीशन क्यों हो रही है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट की कंडीशन क्या होगी, वो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में यूटिलाइज होती है। और जब तक इसके सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं जाते हैं, तब तक वहां पे टेम्परेचर जो होंगे वो राइज नहीं होंगे। तो ये कंडीशन होती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात होगी। सेम कंडीशन में अगर लिक्विड से हम
गैस या वेपर की तरफ जा रहे हैं वहां पे, तो वहां पे टर्म इस्तेमाल क्या करेंगे हम, दैट इज अबाउट द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात हम करेंगे हम। कि अगर किसी लिक्विड की बात हम करें कि अगर लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, अगर लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, वेपर कंडीशन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब तक इनके सारे मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग कंडीशन हो रही है, जो स्लाइटली स्मॉल बॉन्डिंग कंडीशन हो रही है, जब तक वो सारी बॉन्डिंग कंडीशन ब्रेक नहीं होगी, तब तक ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वेपर स्टेट में जब तक कन्वर्ट नहीं होंगे, तब तक उसके टेंपरेचर जो होते हैं वो राइज नहीं करते। ये टर्म जो होती है दैट इज कॉल्ड अबाउट द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सॉलिड की बात हमने की कि सॉलिड से लिक्विड यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, तो वो टर्म हो गया क्या, मेल्टिंग की बात है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वन इज अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरी कंडीशन क्या कि मेल्टिंग की बात हो रही है कि सॉलिड से लिक्विड सब्सटेंस की बात कन्वर्ट कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम, अब वो अमाउंट ऑफ हीट किसमें है, जूल में है आपकी, और सब्सटेंस किसमें है आपके, केजी में है। कि 1 केजी सब्सटेंस को जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जूल में, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉलिड से लिक्विड कंडीशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, बट उसकी स्टेट चेंज हो, टेम्परेचर वहां पे राइज नहीं कर रहा है, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा वहां पे। दूसरी टर्म वहां पे क्या होगा कि अगर लिक्विड से हम वेपर की कंडीशन की तरफ जाते हैं, वहां पे कंडीशन क्या होगी कि अमाउंट 1 केजी ऑफ सब्सटेंस की बात वहां भी होगी आपकी, और अमाउंट ऑफ हीट किसमें होगा आपका, जूल में होगा। कि जहां पे लिक्विड से हम किस में जा रहे हैं, वेपर में जा रहे हैं, स्टेट तो चेंज कर रहे हैं बट वहां पे टेंपरेचर जो हो रहा है वो इंक्रीज या चेंज नहीं हो रहा है, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दो टर्म यहां पे क्लियर हुए कि वन इज अबाउट द सॉलिड से लिक्विड कंडीशन हो रही है, तो वहां पे क्या टर्म्स होंगे आपकी, या आपकी लिक्विड से वेपर कंडीशन हो रही है, तो वहां पे टर्म्स क्या होंगे। दैट्स ऑल कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि इनके क्या एप्लीकेशंस थे, कि लैटेंट हीट के क्या एप्लीकेशंस थे, और नेक्स्ट अबाउट द इवेपोरेशन का क्या टर्म था, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में आपसे।